गोपी तालाब या गोपी झील भारत के गुजरात राज्य के सूरत शहर के गोपीपुरा इलाके में एक झील है। इसका निर्माण लगभग 1510 ईस्वी में मलिक गोपी ने करवाया था, जो गुजरात सल्तनत के दौरान सूरत के एक संपन्न व्यापारी और गवर्नर थे। 2012 में झील का जीर्णोद्धार सूरत नगर निगम द्वारा किया गया था और आसपास के क्षेत्र को एक मनोरंजक सुविधा के रूप में पुनर्विकास किया गया। 2012 में झील और आसपास के क्षेत्रों को लगभग 22 करके बजट से पुनर्निर्मित किया गया था। लगभग 90,000 वर्ग मीटर भूमि का नवीनीकरण किया गया, जहां 212 मीटर व्यास वाली झील ने लगभग 35,000 वर्ग मीटर क्षेत्र को कवर किया। झील में 120 हलियार लीटर 20 हलाकिम्पी गैलन पानी समा सकता है। पुनर्निर्मित परिवेश में एम्फी थिएटर और फाउंटेन प्लाजा शामिल हैं। क्षेत्र को 7 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है: हीरा क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र, पर्यावरण क्षेत्र, इतिहास क्षेत्र, सांप्रदायिक सद्भाव क्षेत्र, कपड़ा क्षेत्र और सूरत नूजमान। सूरत नगर निगम में इनके संचालन और रखरखाव का काम राजहंस एंटरटेनमेंट नामक एक स्थानीय कंपनी को सौंप दिया है, जो फ्यूचर जोन नामक एक मनोरंजन पार्क विकसित करेगी और निगम को 30 लाख रुपए की वार्षिक रॉयल्टी भी देगी। पहले चरण का उद्घाटन 5 दिसंबर 2015 को गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने किया था। झील और उसके आसपास के पार्क का पुनर्विकास अहमदाबाद में कांकरिया झील के जीर्णोद्धार पर आधारित है। झील में पानी तापी नदी से पाइपलाइन के माध्यम से लाया जाएगा, जिसके किनारे शहर बसा हुआ है। मलिक गोपी एक ब्राह्मण व्यापारी सूरत में बस गए और शहर के विकास का श्रेय उनके योगदान को दिया जाता है। उनके द्वारा विकसित क्षेत्र को उनके सम्मान में गोपीपुरा कहा जाता था और गुजरात के राजा ने उन्हें मलिक की उपाधि दी थी। उन्होंने जो शहर विकसित किया था उसका अभी तक कोई नाम नहीं था और ज्योतिषियों से सलाह लेने के बाद उन्होंने इसका नाम सूरज या सूर्यपुर रखने का प्रस्ताव रखा। राजा को नाम का हिंदू झुकाव नापसंद था, इसलिए उन्होंने इसे बदलकर सूरत, जिसका अर्थ है कुरान के अध्यायों के शीर्षक, कर दिया। पुर्तगाली साहित्य में गोपी का उल्लेख सूरत और भरूच के भगवान के रूप में भी मिलता है। 1573 में सम्राट अकबर ने सूरत की घेराबंदी के दौरान झील के पास अपना सैन्य बेस कैंप स्थापित किया था। संस्कृत कवि विनय विजय अपनी कविता इंदु दुतम में इस झील को समुद्र मंथन से निकली एक उत्कृष्ट कला कहा है। यूरोपीय आगंतुकों के यात्रा वृत्तांतों में भी झील का उल्लेख मिलता है। सितंबर 1628 में सूरत पहुंचे ब्रिटिश यात्री पीटर मुंडी ने झील का वर्णन सूरत का महान तालाब और अपनी कारीगरी और सुंदरता के लिए सराहनीय के रूप में किया है। डच भूगोलवेत्ता जोएंस डे लाइट की 1631 की लैटिन कृतियों में इस झील का उल्लेख चट्टान को काट कर बनाया गया है। 1638 में सूरत पहुंचे जर्मन साहसी जोहान अल्ब्रेक्ट डी मेंडलस्लो ने झील की विशालता के साथ साथ इसके चारों ओर की सीढ़ियों का वर्णन किया है। पुर्तगाली जेसुइट मनोएल गोडिनो ने 1662-63 में सूरत क्षेत्र का दौरा किया और शहर के बाहर 2 कुओं का उल्लेख किया, जो पीने के पानी की आपूर्ति के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, और इसका तात्पर्य झील के 2 कुंडों के संदर्भ से है। झील का उल्लेख इतालवी यात्री पिएत्रो डेला वैले के इतिहास में गोपी तेलाउ के रूप में भी मिलता है। सर थॉमस हर्बर्ट, जिन्होंने 15वीं शताब्दी में विभिन्न अवसरों पर भारत का दौरा किया, ने उल्लेख किया कि झील का उपयोग पीने के उद्देश्य से वर्षा जल को रोकने के लिए किया जाता। 1666 में फ्रांसीसी यात्री जीन डे थेवेनॉट ने अपने लेखन में झील के लिए आवश्यक जीर्णोद्धार की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया। 1674 तक झील को नजरअंदाज कर दिया गया था और 1717 तक ये सूख कर खंडहर में बदल गई थी। इसके अलावा 20वीं शताब्दी में इस सूखी झील के चारों ओर की सीढ़ियां इसे एक विशाल अखाड़े जैसा दिखने लगी।